परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूज्यपाद शिशि दादा अजीर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त अंग के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा परम पुरुष का रहस्य। ये बहुत सुंदर बात है जो आप लोगों के सामने मैं बोलना चाहता हूँ। ये बात जो हम लोग एक किताब में पढ़े थे जो लीलामय श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय 67 सितंबर 2021 में वो लिखे हुए थे। तो ये बात जो मेरे को एक याद आया तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ। परम पुरुष के जो भूत भविष्यत है जो लीला जब है और लीला नजरों के सामने नित्य देखने पर भी मनुष्य भूल करता है। भूल जाने ही जो वो भूल जाता है कि वो कौन है। इसीलिए शायद बीच बीच में चर्चा और कार्यक्रम में एक दो विशेष झलक के माध्यम से वो अपने स्वरूप व्यक्त करते हैं। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर बंगला के अंदर पीपल के वृक्ष के दक्षिण तरफ शिशि ठाकुर के पेशाब करने का एक जगह था। वो जगह सीमेंट से पक्का बना एवं घेरा हुआ था परंतु ऊपर खुला हुआ था। एक दिन क्या हुआ, सुबह आसपास 9 बजे शिशि ठाकुर पेशाब करके पार्लर में आकर बैठे। उनके साथ हम लोग माने जो भक्त अनुराग है वो सब आकर बैठे। पार्लर में प्रवेश करके विशाल चौकी के ऊपर उत्तराया होकर बैठे ठाकुर जी। श्री चरण दोनों उस समय भी नीचे झुलाया हुआ है, चप्पल पहने हुए हैं। बैठते ही बोले, देखो क्या। समझ में ना आने पर पूछा एक भक्त अनुरागी, आप क्या बोलना चाहते हैं ठाकुर। शिशि ठाकुर ने कहा, एक तारा आकर मुझे प्रणाम कर कर गया। वहाँ पेशाब करके जब उठा था उसी समय से ही मेरे पीछे के साथ आ रहा था, मेरा पीछे पीछे आ रहा था। वहाँ तक आया, वहाँ तक मतलब पार्लर तक। उसके बाद मेरे बैठते ही मुझे प्रणाम कर कर चला गया। बहुत स्वाभाविक भंगिमा में वो ये बात कह रहे थे, जैसे लग रहा था कि ये अति साधारण बात है। लगता है ओ शरीरी आत्मा कितनी देव योनि परमपिता को प्रणाम करने के लिए आते हैं, हम लोगों को कहाँ पता चल पाता है। शिशि ठाकुर पैर उठाकर चौकी पर बैठे। चेहरे पर रहस्यमय स्निग्ध मुस्कुराहट है। मुग्ध विस्मय होकर उनके श्रीमुख के तरफ देखते रहे। याद आ रही थी वैष्णव कवि श्री की एक मधुर कविता, जो कविता है, कूत चतुरानन मारी मारी जावन, ना तूसा आदि अवसाना हो, तो है जनमी पून, तो है समाहन, सागर लहरी समाना विद्यापति। एक समय शिशि ठाकुर जी के पास सुबह और संध्या में सिर्फ प्रणाम होता था, विनती प्रार्थना नहीं होती थी। प्रणाम करके नतजानु अवस्था में हाथ जोड़कर बैठे रहते थे शिशि ठाकुर। शिशि ठाकुर अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत देर तक ललाट से स्पर्श किए रहते थे। कभी कभी इस अवस्था में बहुत सी जो कष्ट भी आता था। बहुत मिनट तक भी, बहुत घंटे तक समय तक भी व्यतीत हो जाता था ऐसे बैठते बैठते ही। उसके बाद शिशि ठाकुर हाथ नीचे करते थे। हम लोग भी पुनः प्रणाम करके उठ जाते थे। जो भक्त अनुरागी बैठते थे वो भी चले जाते थे जब ठाकुर जी हाथ नीचे कर देते थे। एक दिन वो बोले, प्रणाम करने के समय देखता हूँ अनेक लोग मुझसे प्रणाम कर रहे हैं। विभिन्न देश के महिला पुरुष देखते हैं, सभी को पहचान नहीं पाता हूँ। विश्व के कितने प्रांतों से कितने पुरुष और कितने नारियां जो
विश्वपति की वंदना करते हैं, उनकी जानकारी सीमित दृष्टि वाले मनुष्य कितना रख सकेगा, मगर परम पुरुष पुरुषोत्तम सबको पहचानते हैं। हम लोग तो पहचान नहीं पा रहे हैं, कितना लोग आते हैं, कितना लोग जाते हैं, मगर परम पुरुष पुरुषोत्तम का वो सब निजी सब है। इसी वजह से पुरुषोत्तम वो बैठकर देखते रहते थे। ये जो बात आप लोगों के सामने आज मैं बात किया, लीलामय श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय, 67 सितंबर 2011। आप लोगों को ये बात कैसा लगा, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नई नई बात आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।